न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद के मुतालिक आपने सवाल किया कि सूद की तारीफ मिसाल के साथ समझा दें। तो सूद का जो लुग़वी माना है उस हवाले से अल्लामा शरीफ जुरजानी ने किताब तारीफ़ात के अंदर ये तहरीर फरमाया कि रिबा हुआ फिल लुगती अज़्ज़ियादतु, कि रिबा यानी सूद जो है वो लुगत में ज़ियादती को कहते हैं। और इसकी इस्तिलाही तारीफ सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 17 किताब रिबा के अंदर यूँ तहरीर फरमाई कि वो ज़ियादत के इवज़ से खाली हो और मुआहदा में उसका इस्तेहकाक करार पाया हो, सूद है। यानी ऐसी ज़्यादती हो कि उसके मुकाबले में कोई चीज़ ना आ रही हो और मुआहदा के अंदर जो सौदा हो रहा है, अक़द हो रहा है, उस अक़द में यानी सूद का कर्ज़ का लेन देन हो रहा है, उसमें उसका हकदार होना करार पाया हो। मिसाल के तौर पर किसी को 100 रुपये कर्ज दिया और ये तय कर लिया कि वापसी में 110 लूंगा, तो 100 के बदले जो 100 लेगा वो तो उसके अपने हैं क्योंकि उसके बदले में 100 दे चुका है, लेकिन जो ऊपर के 10 रुपये इजाफी ले रहा है वो एक तो इवज से खाली है तो उसके बदले में उसने उसको कोई चीज़ नहीं दी थी, और दूसरा जिस वक्त कर्ज दे रहा था उस वक्त तय कर लिया था कि मैं ऊपर के 10 रुपए का भी हकदार बनूंगा, तुम्हें देने होंगे, तो लिहाजा ये सूद में आता है और ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। सूद की दो किस्में बयान की गई हैं कि एक होती है, एक सूद की किस्म है रिबन नसिया, इसको रिबल कुरान भी कहा जाता है और इसको रिबल कुरान इसलिए कहते हैं कि इसको कुरान पाक ने हराम करार दिया है। और एक सूद की किस्म है रिबल फदल, इसको रिबल हदीस भी कहा जाता है और रिबल हदीस इसलिए कहते हैं कि हदीस पाक ने इसको हराम करार दिया है। अब रिबन नसिया किसे कहते हैं, तो ये ज़माने जाहिलियत में ये सूद मशहूर व मारूफ था और लोग इस शर्त पर कर्ज देते थे कि वो उसके बदले हर महीने या हर साल एक मुअय्यन रकम लिया करेंगे और असल रकम भी मकरूज के ज़िम्मा बाकी रहेगी, और जब एक साल की या जितनी भी मुद्दत होती वो पूरी हो जाती तो कर्ज खा मकरूज से असल रकम का मुतालबा करता। अगर मकरूज असल रकम अदा कर देता तो फिर तो ठीक, और अगर अदा न कर सकता तो कर्ज खा कर्ज की मुद्दत में भी इजाफा कर देता, सूद में भी इजाफा कर देता। तो ये ज़माना जाहिलियत के अंदर राइज था, जिसको रिबल कुरान भी कहा जाता है, रिबन नसिया भी कहा जाता है और इसको कुरान पाक ने हराम करार दिया। सूद की जो दूसरी किस्म है वो है रिबल फदल। रिबल फदल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक ही जिन्स की कैली या वजनी चीज़ों में नकदो नकद कमी ज्यादती के साथ जो खरीदो फरोख्त हो तो ये रिबल फदल कहलाती है, जो कि जायज़ नहीं है। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो समझने वाली हैं, एक है कि जिन्स का एक होना। जिन्स का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ों का नाम भी एक हो और काम भी मकसद भी एक हो तो वो जिन्स एक जिन्स जो है कहलाएंगी कि ये इनकी जिन्स एक है, ये मुत्तहिदुल जिन्स हैं। मिसाल के तौर पर गंदम के बदले गंदम है, गंदम का दोनों तरफ गंदम है, दोनों का नाम भी एक है, काम भी एक है, मकसद भी एक है, लिहाजा ये हम जिन्स हैं, एक जिन्स की चीज़ें हैं। और अगर नाम और मकसद काम में इख्तिलाफ हो जाए तो वो दो अलग जिन्सें हो जाएंगी। जैसा कि गंदम के मुकाबले में जौ है, दोनों का नाम भी अलग है, काम भी मकसद भी अलग है, तो लिहाजा ये जिन्स की हवाले से वजाहत हो गई। और दूसरी चीज़ होती है कि कैली होना या वजनी होना। कैली उन चीज़ों को कहा जाता है कि जिनको मापा जाता हो, जिन चीज़ों को मापते हैं किसी पैमाने के अंदर उनको कैली कहा जाता है, और जिनका वज़न किया जाता है उनको वज़नी कहा जाता है या मौजूनी भी कहा जाता है। तो कैली और हो चीज़ या वज़नी हो, इनको कदरी चीज़ें भी कहते हैं। यानी दोनों को कदरी गोया के दो किस्में हो गई, कैली और मौजूनी या मकीली और मौजूनी, कि जिनको मापा जाता हो वो कैली हैं, जिनका वज़न किया जाता हो वो वज़नी है। तो दोनों ये किस्में बनती हैं कदरी की, कदरी चीज़ों की। तो अहनाफ के नज़दीक जो सूद की इल्लत है वो कदर माल जिन्स है, यानी अगर किसी चीज़ की जिन्स भी एक है और वो कदरी भी हैं तो वहाँ पर कमी बेशी भी नाजायज़ होगी और उधार भी नाजायज़ व सूद होगा। जैसा कि गंदम के बदले गंदम है, तो जब गंदम के बदले गंदम की बै हो तो ये इसमें कमी बेशी भी नाजायज़ होगी। वैसे 10 किलो गंदम के बदले में 11 किलो गंदम बेची जा रही है, ख़रीदी जा रही है, तो ये चूँकि दोनों की जिन्स भी एक है
اور دونوں چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، قدری بھی ہیں، تو لہٰذا کمی بیشی بھی ناجائز اور ادھار بھی ناجائز۔ اگر گندم کے بدلے کوئی گندم بیچتا ہے لیکن برابر برابر ہے، 10 کلو گندم کے بدلے میں 10 کلو گندم، لیکن ادھار معاملہ ہوتا ہے، ایک بندہ نقد دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے کل میں 10 کلو گندم دوں گا، تو چونکہ اب ان کی جنس بھی ایک تھی اور ان کی قدر بھی ہے، تو اس میں نقد معاملہ ہونا ضروری تھا، لیکن چونکہ یہ نقد نہیں ہے، ادھار معاملہ ہے، لہٰذا یہ سود میں آ جائے گا۔ ہاں اگر جنس ہے قدر نہیں ہے لیکن قدر ہے جنس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر کمی بیشی جائز ہو جائے گی، لیکن ادھار سود ہوگا۔ جیسا کہ ایک طرف گندم ہے ایک طرف جو ہے، دونوں کی جنس تو الگ ہے لیکن دونوں قدری ہیں کہ دونوں کا وزن کیا جاتا ہے، تو لہٰذا کمی بیشی تو جائز ہو جائے گی کہ 10 کلو گندم کے بدلے میں 5 کلو جو ہے ان کی خرید و فروخت تو بالکل جائز ہے، لیکن ادھار معاملہ نہ ہو، نقد معاملہ ہو۔ اگر نقد و نقد ہے، ہاتھوں ہاتھ ہے، تو پھر یہ جائز ہوگا، اور اگر ادھار معاملہ ہے، ایک کہتا ہے آج گندم لے لو کل میں تم سے جو لے لوں گا، تو اب یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر دونوں طرف یعنی نہ جنس ہے نہ قدر ہے، تو پھر کمی بیشی بھی جائز ہو جاتی ہے اور ادھار بھی جائز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک طرف بکری ہے اور ایک طرف گندم ہے، اب دونوں کی جنس بھی الگ ہے اور صرف گندم قدری ہے، اس کا وزن کیا جاتا ہے، بکری کا وزن نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں جتنی بھی گندم طے کر لیں بکری کے بدلے میں یہ جائز ہے، کمی بیشی بھی جائز اور اس میں ادھار بھی جائز۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ربا کی جو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا نسیہ اور ایک ہے ربا فضل۔ یہ ایک مختصر وضاحت تھی، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے لیے سود کے جو مسائل ہیں سمجھنا کچھ آسان ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ